रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड, फिर दोबारा बल्लेबाजी करने क्यों आए? पूरे विवाद पर क्या है असल नियम, आइए समझते हैं। जी हां, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए T20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। इस तरह से यह क्रिकेट इतिहास का पहला मैच बन गया है जहां 2 सुपर ओवर यानी डबल सुपर ओवर हुए। लेकिन यह मैच अपने नतीजे से ज्यादा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड होने के बाद दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए याद रखा जाएगा। क्या यह नियमानुसार था? आखिर रिटायर्ड होने के बाद सुपर ओवर में दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में भी डबल सुपर ओवर के तहत हुए मैच में जीत दर्ज की थी। जी हाँ, अब देखते हैं उस टॉपिक को जिसके कारण इस मैच में सबसे ज्यादा बवाल हुआ। पहले सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित अचानक पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी जगह मैदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिंकू सिंह आए। रिंकू ने यशस्वी के साथ मिलकर 1 रन भाग लिया। भारत ने अजमतुल्लाह उमरजई के सुपर ओवर में 16 रन बनाए थे। पहले खेलते हुए अफगानिस्तान टीम ने 16 रन बनाए थे। इस तरह पहला सुपर ओवर टाई रहा। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जहां रोहित फिर खेलने आ गए। इस पर कई जानकारों को आश्चर्य हुआ जहां भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद रवि बिश्नोई ने अफगानी टीम को महज 3 गेंदों में 1 रन पर समेट दिया। इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली। बेंगलुरु में हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सुपर ओवर के ड्रामा में एक सवाल बुरी तरह से लटक गया है। विवाद की पूरी कहानी भारत के कप्तान रोहित के इर्द गिर्द घूमती रही, जो पहली बार रिटायर्ड होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आ गए। आखिर इसके लिए क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहले नियम के तहत T20 इंटरनेशनल के लिए ICC की प्लेइंग कंडीशन के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। इसके लिए मैच अधिकारियों ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर्ड आउट हुए या रिटायर्ड हर्ट या रिटायर्ड नॉट आउट। वहीं अगर बात करें रोहित रिटायर्ड नॉट आउट थे तो ICC प्लेइंग कंडीशन 25.4.2 के तहत जो नियम है वो इस प्रकार है। यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण के कारण रिटायर्ड हो जाता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है तो बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोर बोर्ड में दर्ज किया जाएगा। यदि कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो वो बल्लेबाजी ICC प्लेइंग कंडीशन 25.4.2 के क्लास के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। ऐसे में रोहित को दूसरे सुपर ओवर में दोबारा एंट्री इब्राहिम जादरान की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभव नहीं हुआ। कुल मिलाकर दूसरे सुपर ओवर में रोहित को दोबारा एंट्री में अफगानी कप्तान इब्राहिम जादरान की सहमति होनी चाहिए थी, पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानी टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने जो कुछ कहा उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान टीम को इस बारे में क्लैरिटी नहीं थी। ट्रॉट से पूछा गया कि क्या मैच अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली है तो उन्होंने कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या कभी 2 सुपर ओवर हुए हैं? यह एक तरह से नया है, हम नए तरह के नियम बनाते रहते हैं। ट्रॉट ने कहा, हम चाहते थे कि अजमतुल्लाह उमरजई दूसरा ओवर फिर से फेंके। अफगानी टीम की ओर से दूसरा सुपर ओवर फरीद ने लिया। ट्रॉट बोले, ICC की प्लेइंग कंडीशंस देखी जाए तो कोई गेंदबाज जो पहले ही एक सुपर ओवर में गेंदबाजी कर चुका है वह अगले सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अयोग्य है। यही कारण था कि अजमतुल्लाह को गेंद नहीं दी जा सकी और उसकी जगह फरीद अहमद को मौका दिया गया। आगे से इस तरह की चीजों को लिखित तौर पर लिया जाएगा। हालांकि ट्रॉट यह भी बोले कि उनकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया, इस बात पर ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं हिंदी कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा रोहित के दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने पर आश्चर्यचकित दिखे। पहले सुपर ओवर मैच के दौरान जब 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा रिटायर्ड हुए थे तब आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा था कि अगले सुपर ओवर में वो बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद रोहित बल्लेबाजी करने आए। इस पर आकाश चोपड़ा ने यहाँ तक कहा कि रोहित शर्मा दोबारा बल्लेबाजी करने आ गए हैं, लग रहा है उनको दोबारा नियम पढ़ने होंगे। क्योंकि रोहित जब पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड होकर जा रहे थे तो अंग्रेजी कमेंट्री कर रहे विशेषज्ञों ने कहा चूंकि सुपर ओवर में 3 बल्लेबाज नामित होते हैं, ऐसे में रोहित ने खुद को रिटायर्ड घोषित किया है। यह खेल के नियमों के अनुसार है। आपको बता दें, क्रिकेट के नियमानुसार सुपर ओवर के लिए केवल 3 ही बल्लेबाज नामित होते हैं। अगर 2 बल्लेबाज आउट हो जाएं तो फिर पारी समाप्त मानी जाती है। ऐसा ही कल के मैच में भी हुआ। नियम में आगे कहा गया है कि जब दोनों टीमें 1-1 ओवर खेलती हैं और स्कोर बराबर रहता है तो सुपर ओवर तब तक खेले जाने चाहिए जब तक कि एक विजेता की घोषणा न हो जाए। मल्टीपल सुपर ओवर
नियम अस्तित्व में आने के बाद से 15 से अधिक मैच टाई पर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल या वनडे में कभी भी डबल सुपर ओवर नहीं हुआ था। इससे पहले सुपर ओवर का नियम तब विवादों के केंद्र में आया था जब 2019 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में सुपर ओवर टाई में समाप्त हुआ था और इंग्लैंड बाउंड्री काउंट के आधार पर चैंपियन बन गया था। उसके बाद ही आईसीसी ने उस साल के अंत में सुपर ओवर नियम को बदल दिया। सुपर ओवर नियम के अनुसार प्रत्येक टीम 3 बल्लेबाजों का चयन करती है। यदि उनमें से 2 आउट हो जाते हैं तो उनकी सुपर पारी समाप्त हो जाती है। ओरिजिनल मैच में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करती है।